तो बन गए सुपरमैन, कर लिया नो नट नवंबर फॉलो। अभी 1 महीने में तो आपका स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म काउंट बिल्कुल आसमान छू गया होगा, है ना। 1 महीना मैं नहीं करूंगा, 100 डेज नहीं करूंगा, 75 हार्ड फॉलो करूंगा, इससे मेरे स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाएगी, स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वायरल कंसेप्ट की असली सच्चाई के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आकांश, आपकी काउंसलर, आपके फेवरेट चैनल समाधान में। तो चलिए जल्दी से बातों को बिना गोल गोल घुमाए शुरू करते हैं। तो आखिर ये नो नट नवंबर का असली मकसद क्या है? तो ये जस्ट एक इंटरनेट चैलेंज होता है टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम मास्टरबेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी। इसमें आप 1 महीने के लिए अपने आप के सेल्फ प्लेजर या किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं। इन शॉर्ट, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बट अब कुछ लोग इसे ऐसे सोचते हैं कि हमारी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, स्पर्म क्वालिटी या क्वांटिटी स्पर्म की बढ़ जाएगी, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो स्पर्म के प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, आपकी बॉडी स्पर्म को कंटिन्यूअसली बनाती है, चाहे आप कुछ करें या ना करें। अब कुछ लोग क्लेम करते हैं कि नो नट नवंबर के दौरान जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी एनर्जी, आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है। लेकिन साइंस इसे अप्रूव नहीं करती है जब तक आप कोई माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जहां आप हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो वहां तो एक बैलेंस सेक्सुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थी स्पर्म्स के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। क्या आपको पता है 3 से 5 दिन में अगर आप इजैकुलेशन नहीं करते हो तो आपकी बॉडी नेचुरली ही आपके स्पर्म को, ओल्डर स्पर्म को रिसाइकिल करती है। तो आपका सिस्टम तो खुद ही मेंटेन हो जाता है। और जो लोग बिल्कुल रेगुलर करते हैं, एक्सेसिव करते हैं, उनके लिए ये 1 महीना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम से कंट्रोल करना और 1 महीने के लिए कंट्रोल कर लेना काफी मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जब आप वापस अपनी स्टेज में आते हो तो और ज्यादा करने लग जाते हैं। हाँ, जो कुछ लोग बहुत कम करते हैं, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार, तो वो इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और 1 महीना उनके लिए कंट्रोल करना काफी इजी हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव करते हैं तो सबसे पहले धीरे धीरे उसे कम कीजिए, क्योंकि एकदम से कम करना आपके लिए आफ्टरवर्ड्स में काफी नुकसानदायक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हफ्ते में 2 बार करते हैं तो उसे कम करके हफ्ते में 1 बार करिए, और अगर आप हफ्ते में 1 बार करते हैं तो 2 हफ्ते में 1 बार कीजिए। धीरे धीरे चीजों को कम करेंगे तो इसके आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स होंगे। और कई केसेस में तो ऐसा हो जाता है कि आप कई दिनों तक कंट्रोल कर लेते हैं, 1-1, 2-2 महीना कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके बाद जब बेड पे करने की बारी आती है, अपने पार्टनर के साथ करने की बारी आती है, तो आप नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज से भी अपने आप को जरूर बचाएं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर आप काफी ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उसको छुड़ाना चाहते हैं, तो अगर आप एकदम से छुड़ाएंगे तो आप 1 महीना नहीं पिएंगे, फिर आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे हेडेक होना, एंजाइटी होना, उल्टियां आना। फिर वापस आप चाहते हैं कि मैं वापस से शुरू कर दूं, और फिर वो बहुत एक्सेसिव हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप धीरे धीरे चीजों को कम करें। लुक, करना गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस में करना हार्मफुल हो सकता है। अपनी बॉडी की सुनो और एक हेल्थी बैलेंस बनाए रखो। और ये आपसे खुद से करना मुश्किल हो रहा है तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प, आप अपने साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की हेल्प जरूर ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो दी गई वेबसाइट पे मुझे जरूर संपर्क करें। और हाँ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये आप ही का चैनल है, बेझिझक इस पे आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।